हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको लिखा है अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक ग्रांट सेबेटियर ने। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, क्लैरिटी। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जॉब या काम में लगे हुए रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों को बेकार की चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, जबकि वे अपने पैसों का इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते तक नहीं है। असल में लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जब वे रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो लाइफ में किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे। इसीलिए इस बुक के लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए कि भविष्य में रिटायर होने के लिए उनको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यानी कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। दोस्तों, इस नंबर का आसानी से पता लगाने के लिए आपको अपने साल में होने वाले खर्चे का 25 गुना कर देना है। यानी कि अगर आप साल में 5 लाख खर्च करते हैं तो इस अमाउंट का 25 गुना करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1,25,00,000 रुपयों की ज़रूरत है। वैसे तो ये नंबर हर इंसान के कंडीशन और रिटायरमेंट के अलग अलग उम्र के हिसाब से डिपेंड हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये नंबर शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अध्याय है सेल्फ सफिशिएंसी। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगे कि आपको अपने रोज़मर्रा की खर्चों के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है, आपकी सेविंग कितनी है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। इन सभी चीज़ों का समय समय पर हिसाब किताब यानी कि रिपोर्ट निकालते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहां पर स्टैंड करते हो और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी कितना सफ़र तय करना बाकी है। दोस्तों, यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक बढ़ने का अगला कदम है। नेक्स्ट अध्याय है ब्रीथिंग रूम। दोस्तों, जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और अभी आपको आपका गोल अचीव करने के लिए कितनी दूर तक जाना है, तब आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अगला कदम ले सकते हैं। दरअसल इस फेज में पहुंचने के बाद आपको सरवाइव करने के लिए आपको मंथली सैलरी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तब आप अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम जनरेट करने लगते हैं कि अगर आपकी सैलरी आनी बंद भी हो जाए तब भी आप अपनी इस दूसरी इनकम से आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। बेसिकली इस फेज़ में आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना है और उन पर कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ खरीदनी है, कितना ज़रूरी है, या ये चीज़ आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। दोस्तों, ये सब सोचने के बाद आपको कोई भी चीज़ खरीदने का डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तभी आप इस बात का सही अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपको अपने मेहनत का पैसा किस चीज़ पर खर्च करना चाहिए और किस चीज़ पर खर्च नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला फेज़ है स्टेबिलिटी। दोस्तों, इस फेज़ में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता है और आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी के भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस फेज़ में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। असल में किसी इंसान के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपने इनकम बंद हो जाने के बाद भी उन पैसों से 6 महीने आराम से जी सके, तो वह इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहा जाता है और वह इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की तरफ हुए स्टेबिलिटी फेज़ में पहुंच चुका होता है। इस फेज़ में आने के बाद आपको जो अगला स्टेप लेना होता है वह है सेविंग्स का। दोस्तों,
अब सेविंग करने के बारे में ऑथर ये कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी जगह पर सेविंग करने के बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना, इन 3 चीज़ों में ही सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि यही 3 चीज़ें इंसान के लाइफ की सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। और इन 3 चीज़ों का खर्च कम करके हम लोग अपने इनकम का 20% सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट अध्याय है फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आपकी इनकम 2 साल तक बंद हो जाने के बाद भी आराम से जी सकें, तब आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। दोस्तों, इस फेज़ में आने के बाद ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस उस फुल टाइम काम पर लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम आती है। ये काम आपकी जॉब या बिज़नेस हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान इस चीज़ पर लगाना है कि अपनी इनकम को और किस तरह से बढ़ाया जाए। यहाँ ऑथर ये भी कहते हैं कि आपको आपका फुल टाइम काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको आपके साइड बिजनेस से और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिले। नेक्स्ट अध्याय है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इस फेज में पहुंचने के बाद आप चाहो तो बिना कोई काम करे बिना ही जी सकते हैं, क्योंकि इस फेज में पहुंचने के बाद से आपको पैसा कमाने के लिए पहले की तरह कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपने सालों से की गई मेहनत के इन्वेस्टमेंट से ही अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन इस फेज़ में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप एंटरप्राइजेज माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएं। दरअसल आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होता है जो आपको पैसे कमाने और पैसे सेव करने के नए नए आइडिया बता पाए, ताकि आप अपनी सेविंग्स और इनकम को पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकें। साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर ये कहते हैं कि हमें इस फेज में पहुंचने के लिए ज़्यादा फोकस सेविंग पर नहीं, बल्कि इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजने पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट अध्याय है एबंडेंट वेल्थ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब आप पैसों से ज़्यादा अपने टाइम को ध्यान देने लगेंगे, तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। ऑथर के द्वारा बताया गया ये आखिरी फेज़ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपके पास आपकी ज़रूरतों से कई गुना ज़्यादा पैसा होता है, और इस पैसे की मदद से आप अपनी बिना कोई कमाई किए या काम किए रोज़मर्रा की या मंथली खर्च को बढ़ा सकते हैं। बिना कोई फिक्र के कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो आप इस फेज़ में आने के बाद आरामदायक लाइफ जी सकते हैं। लेकिन इस फेज़ तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप शुरुआत से ही इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इस बुक के ऑथर खुद ये कहते हैं कि फाइनेंशियली वेल्दी बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 7 अलग अलग फेजेस जिसे फॉलो करके हम सभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं या फाइनेंशियली वेल्दी बनना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में आपको पहले से पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।